नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन जैन आज हमारे साथ हैं। कल वो सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हम उनको अफसर कहें या नेता, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि अब वे रिटायरमेंट के बाद सीधे राजनीति में कूदेंगे और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। उनका क्षेत्र है राजस्थान में धौलपुर ज़िले का राजाखेड़ा कस्बा और उसके आसपास के गांव। वैसे तो पुलिस में रहकर भी वो वहाँ की सेवा कर रहे थे। हर वर्ष वहाँ मेडिकल कैंप लगा रहे थे, लोगों को राहत दे रहे थे। जो भी उनके पास आता था, जो संभव हुआ करता था, वो मदद किया करते थे। लेकिन अब राजनीति में कूदकर अपने क्षेत्र की सेवा करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। पवन जी, सीधे सीधे कि अब आप किस राजनीतिक दल में जा रहे हैं और कहां से चुनाव लड़ने की प्लानिंग है आपकी? देखिए रविंद्र जी, मेरी कल 36 साल की पुलिस सेवा का एक समापन हुआ और अब मैं इस रूप में स्वतंत्र हूं कि मैं अपनी बात खुलकर कह सकता हूं। मेरे बड़े भाई विनोद जैन पूर्णावत जी, वो 1993 से लेकर 2001 तक भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष रहे। तो मेरे परिवार का भारतीय जनता पार्टी से गहरा नाता रहा है और मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काफ़ी जुड़ा रहा। तो जो मेरे परिवार के संस्कार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहे हैं और मैं वहाँ पर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में छात्र जीवन में वहाँ का एक मुख्य प्रचारक भी राजाखेड़ा क्षेत्र में रहा हूँ। पिछले 2.5 दशक से हम लोग पिताजी के देहावसान के बाद उनके ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र की मानव सेवा के लिए समर्पित रहे। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल के कैंप, अभी तक हम लोगों ने 28 मेडिकल के कैंप कराए हैं। 11,000 लोगों के मोतियाबिंद के आँखों के ऑपरेशन आधुनिकतम तकनीकी से रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में हुए हैं। करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों के दंत चिकित्सा के ऑपरेशन हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया है। और यहाँ तक कि उस क्षेत्र में हम लोगों ने चंबल अंचल में 50 कवि सम्मेलन कराए, जिसमें देश के सारे शीर्षस्थ रचनाकार, कवि और शायर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ के राजाखेड़ा का जो विद्यालय इसमें पढ़ा हूँ, वहाँ को हम लोगों ने गोद लिया हुआ है और हम लोग राजाखेड़ा के लोग मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अब मानव सेवा का विस्तार करना चाहता हूँ। राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता की आकांक्षा है कि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में जाऊं और मैं उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व से, राज्य नेतृत्व से मेरी निरंतर चर्चा हुई है और मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता लूं और राजाखेड़ा विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी पेश करूं, क्योंकि वहाँ की जनता मेरे साथ है। 70 साल से वो क्षेत्र एक परिवार के कब्जे में है। उनका परंपरागत गढ़ कहिए, उनके आतंक और अन्याय और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र राजाखेड़ा बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं उस परिवारवाद को, उस आतंक को राजाखेड़ा से मिटाऊं और राजाखेड़ा की जनता की आकांक्षाओं को फलीभूत कर। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए ये ब्रेकिंग है। पवन जी ने क्लियर कर दिया है, पहली बार किसी चैनल पर क्लियर किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक अटकलें थी, लेकिन आज उनके मुख से हमने सुना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी भी करेंगे। तो पवन जी से हम जानना चाहते हैं कि आपके टिकट की अभी क्या स्थिति है, कितनी सियोरिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस राजाखेड़ा से आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, वहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, कांग्रेस जीतती आ रही है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको जिताएंगे भी और आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा में? देखिए रविंद्र जी, मैं राजाखेड़ा की नस नस से वाकिफ़ हूँ। मैं भले ही नौकरी मध्य प्रदेश में की, लेकिन मेरे दिल में हमेशा राजाखेड़ा को मैंने बसा कर रखा था और वहाँ की जनता एक परिवार के आतंक से मुक्ति चाहती है। 70 साल से विधानसभा में कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं गया। मैं राजाखेड़ा में पला बड़ा हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा राजाखेड़ा में हुई है, हमारा सारा मानव सेवा का काम हम लोग राजाखेड़ा में करते हैं। लेकिन जो भी प्रत्याशी वहाँ से जीतते रहे एक परिवार विशेष के, उनका राजाखेड़ा से कोई सरोकार नहीं है। मुझे कहने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन शायद लोगों को जानकर हैरत होगी कि पिछले 70 साल से राजाखेड़ा के जो लोग निर्वाचित हुए एक परिवार के, उन्होंने एक रात्रि का विश्राम तक राजाखेड़ा में नहीं किया है। उनके नाम की एक गुमटी तक राजाखेड़ा में नहीं है। वो राजाखेड़ा को अपनी जागीर समझते हैं और पिछले 10-12 साल में उन्होंने अपने विरोधी दलों के खिलाफ सैकड़ों हज़ारों झूठे केस वहाँ के थाने में दर्ज कराए हैं
बहुत ही छोटे स्तर की राजनीति वो करते हैं, विरोधी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। पूरे क्षेत्र में दलालों और कमीशन खोरों का एक आतंक है। मैंने 36 साल पुलिस में इबादत की, इंसाफ की और ईमानदारी की नौकरी की है। मैं चाहता हूं कि राजाखेड़ा के लोगों को उनके आतंक से, उनके परिवारवाद से और उनके अन्याय से मुक्ति दिलाऊं, और जो भ्रष्टाचार का वातावरण उन्होंने राजाखेड़ा में वहाँ पर पैदा कर रखा है उसको समाप्त करूं और राजाखेड़ा में विकास की राजनीति शुरू करूं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसकी सरकारी इमारत तक कभी ढंग से नहीं बनी। हम लोगों ने अपने माध्यम से लोगों को जोड़कर वहाँ के जो भी पुराने भवन थे उनका जीर्णोद्धार कराया, लेकिन वहाँ के जो लोग राजनेता हैं वो सोते रहे। उन्होंने राजाखेड़ा के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए कोई काम नहीं किया। राजाखेड़ा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की त्रिवेणी है। दो नदियों उटंगन और चंबल के बीच में राजाखेड़ा है। कोई बड़ी इंडस्ट्री राजाखेड़ा में नहीं लगी जो लोगों को वहाँ को रोज़गार दे सके। वहाँ किसी भी तरह के विकास की दूर दूर तक कोई चेष्टा वहाँ के राजनेताओं ने नहीं की है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस आतंक की, दहशत की, भ्रष्टाचार की राजनीति का सफाया करूँ, राजाखेड़ा के जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरूँ और राजाखेड़ा को हम विकास के रूप में एक ऐसे मॉडल कस्बे के रूप में तैयार करें जिसकी मिसाल राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में दी जा सके। देखिए पवन जी, कहा जाता है कि ऊँट की सवारी करनी है तो हिचकोले लेना सीखना पड़ता है, और राजनीति भी ऊँट की सवारी से कम नहीं है। तो जो राजनीतिक दाव पेच हैं जो आपके प्रतिद्वंदी को आते हैं, वो दाव पेच आप कहाँ से लाएंगे, और आपने क्या तैयारी की है कि राजनीति के जो दाव पेच है क्या वो पहले से आते हैं या आपको सीखने पड़ेंगे? देखिए, मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये कहता हूँ कि मैं हमेशा सरल और सहज रहा हूँ। मैं तो बस इंसान बनकर ही जिया हूँ उम्र भर। हमको छल फरेब के वायदे नहीं आते और सिर्फ बौने ही मिलेंगे मंजिलों पे दूर तक। कद्दावरों को दौर के कायदे नहीं आते। मैं ये मानता हूँ कि मुझे राजनीति के कायदे नहीं आते, लेकिन मैं शुचिता की राजनीति करना चाहता हूँ, स्वच्छता की राजनीति करना चाहता हूँ, ईमानदारी की राजनीति करना चाहता हूँ। मैंने हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर से आजीवन ईमानदारी का व्रत लिया है। मैं राजनीति भी शुचिता की करूंगा, ईमानदारी की करूंगा, इंसाफ की करूंगा, और मुझे लगता है राजाखेड़ा की जनता को इस बात की प्रतीक्षा है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे इंसाफ की राजनीति हो, ईमानदारी की राजनीति हो, किसी निर्दोष को झूठे मुकदमों में ना फंसाया जाए, वहाँ लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ के क्षेत्र का विकास हो। ये राजाखेड़ा की जनता की आकांक्षा है और मैं इसी सर्वांगीण विकास की, इंसाफ की, ईमानदारी की राजनीति के लिए कटिबद्ध रहूँगा। तो अभी पिछले जब से आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा चल रही है, आपकी चुनावी तैयारी क्या है और आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं 36 साल पहले राजाखेड़ा से विदा लेकर आया था। तब वहाँ के सारे स्कूलों में भी छुट्टी की गई थी। किसी गांव से कोई बड़ी सेवा में पहली बार कोई वहाँ का नौजवान चयनित हुआ था, तो मुझे राजाखेड़ा की क्षेत्र की जनता ने विदा किया था शुभकामनाओं के साथ। मैंने 36 साल तक उस राजाखेड़ा के स्वाभिमान की रक्षा की है। हिंदी कविता के माध्यम से मैंने राजाखेड़ा का परचम पूरी दुनिया में फहराया है। लाल किले पर भी मैं गया हूँ, या यूरोप में, अमेरिका में, तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैं गांव में पला बड़ा और हिंदी माँ का वो पहला बेटा हूँ जिसने सिविल सेवा की परीक्षा भौतिक शास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञान के विषय को हिंदी माध्यम में लिख कर दी। तो मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ। राजाखेड़ा मेरी जन्मभूमि है। मैं फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहा हूँ। लोग जाके बस जाते हैं शहरों में, महानगरों में, मैं लौट रहा हूँ शहर से गांव की ओर, अपनी जड़ों की ओर, अपनी जन्मभूमि की ओर, उन लोगों के बीच जिनके बीच पला बड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करूँ। दो छोटे छोटे सवाल और है पवन जी। एक ये कि अब 36 साल आईपीएस रहने के बाद फिर राजनीति में आना, तो परिवार इस क्या महसूस कर रहा है, परिवार किस तरह का सहयोग परिवार से आपको मिल रहा है? और दूसरा सवाल मेरा रहेगा इसके बाद कि 36 साल में कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट? पहला सवाल, राजनीति के लिए परिवार का सहयोग कितना है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं 36 साल जिस पुलिस की सेवा में रहा वो भी बहुत आसान नहीं होती है। लेकिन जिस तरह का सहयोग मुझे मेरे अधीनस्थों से मिला,
मेरे साथियों से मिला, मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरे इत्मीनान के साथ विदा हो रहा हूँ। मेरे मन में किसी भी तरह की कोई कड़वी यादें नहीं है। मैं सारी मधुर स्मृतियाँ मध्य प्रदेश की, भोपाल की लेकर राजाखेड़ा जा रहा हूँ। मेरे परिवार के मन में थोड़ा सा बेचैनी ज़रूर है कि मैं उनके साथ पहले भी पुलिस की नौकरी के कारण उतना समय नहीं दे पाया। मैं फिर राजाखेड़ा जाऊंगा तो चूँकि मेरी पत्नी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो एक राष्ट्रीय संस्थान में पढ़ाती हैं, तो बट नेचुरल है कि निश्चित रूप से मैं परिवार के लिए और कम समय दे पाऊँगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे परिवारीजन, मेरी माताजी, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मेरे साथ है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति का पथ दुर्गम तो ज़रूर है, लेकिन मैं सहजता के साथ उस पथ पर आगे बढ़ूँगा, क्योंकि राजाखेड़ा की जनता मेरी बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। मैं निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। इस बार हनुमान जयंती पर जब मैं वहाँ गया था एक अतिथि के रूप में, तब 25,000 लोग, वहाँ के अधिकांश युवा, केवल मेरे मुंह से ये सुनना चाहते थे कि मैं राजाखेड़ा के लिए आगे क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने ये व्रत लिया है, आजीवन संकल्पित हूँ कि मैं राजाखेड़ा के शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए संकल्पित रहूँगा। और उस क्षेत्र में आतंक के, अन्याय के, भ्रष्टाचार के जो भी रावण हैं, उनका वध करने के लिए मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। और उसके लिए मेरा यही अभी निर्णय है कि मैं राजनीति में जाऊँ, और जिस पार्टी की विचारधारा से मेरे परिवार के लोग और मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जहाँ पर सहयोगी के रूप में काम किया है, उसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूं और उसकी प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी करूं। मुझे ये पूरे उम्मीद है कि चूँकि वहाँ की जनता चाहती है, अगर पार्टी ने अपने सर्वे कराए होंगे तो उसमें भी ये बात आएगी कि वहाँ पे उस परिवारवाद का अंत करने के लिए मैं सबसे योग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो भी उम्मीदें होंगी उन पर खरा उतरूँगा और वहाँ की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन जैन साहब, जिन्होंने आज खाकी छोड़ी है और खादी पहन ली है, अपने क्षेत्र के लिए पहनी है, अपने जन्म स्थान के लिए पहनी है, और वे लगातार सेवा का संकल्प लेकर पुनः अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।